बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में कि हम किस तरह बाइनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, इससे पहले वाली वीडियो में हमने बाइनरी नंबर के बारे में पढ़ा है, तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आज हम बाइनरी नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो लेट सपोज हमारे साथ दो बाइनरी नंबर्स है, इसको हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन इस तरह होगी 1011 अब बेस 2 और 111 अब बेस 2। बाइनरी नंबर्स हमारे साथ ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें सिर्फ 0 और 1 दो डिजिट्स शामिल हो, यानी बाइनरी नंबर्स के बाइनरी नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर्स होते हैं वो हमारे साथ 0 और 1 से बने होते हैं। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हम इस तरह करेंगे, इन सबको सबसे पहले इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 और 1 को मल्टीप्लाई करने से 1 आता है, फिर इस 1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 1 को मल्टीप्लाई करने से 1, 1 और 0 को मल्टीप्लाई करने से 0, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करने से 1। यहाँ पर एक हिस्सा ख़त्म हो गया, तो यानी 1 डिजिट ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर हम खाली जगह छोड़ेंगे या 0 लिख सकते हैं। अब इस 1 का नंबर है, इस 1 को इस तमाम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 और 1 को मल्टीप्लाई करने से 1, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करने से 1, 1 और 0 को मल्टीप्लाई करने से 0, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करने से 1। अब ये दो डिजिट्स ख़त्म हो गए, तो यहाँ पर हम दो खाली जगह छोड़ेंगे और यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे। तो अब इस 1 को इस तमाम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 और 1 को मल्टीप्लाई करने से 1, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करने से 1, 1 और 0 को मल्टीप्लाई करने से 0, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करने से 1। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब हम इन तीनों रोज को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर 1 है, ये 0 0 है। 1 0 और 0 को ऐड करने से 1, 1 और 1 को ऐड करने से 2 आता है, लेकिन हम बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 नहीं लिख सकते, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 हमारे साथ बराबर है 1 0 के। तो यहाँ पर 2 हमारे साथ 1 0 के बराबर है, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे और यहाँ पर 1 हासिल होगा। अब 1 0 1 और 1 को ऐड करने से 3 आता है, तो बाइनरी नंबर्स में हम 3 भी नहीं लिख सकते, तो 3 हमारे साथ बराबर है 1 1 अब बेस 2। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और ये 1 यहाँ पर हासिल होगा। 1 1 और 1 को ऐड करने से फिर 3 आता है, 3 हमारे साथ इस 1 1 अब बेस 2 के बराबर है। 1 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ 1 हासिल होगा। 1 और 1 को ऐड करने से 2 आता है, 2 हमारे साथ 1 0 के बराबर है, यहाँ पर 0 लिखेंगे, यहाँ पर 1 हासिल होगा। अब 1 और 1 को ऐड करेंगे, 2 आएगा, तो 2 हमारे साथ 1 0 के बराबर है, तो यहाँ पर हम 1 0 लिखेंगे क्योंकि इसके बाद कोई नंबर नहीं है। तो ये हमारे साथ इन दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन का आंसर हो गया। ये 2 1 0 के किस तरह बराबर है, तो जब हम 1 और 1 को ऐड करते हैं तो 2 आता है, इस 2 को हम इस 2 पे डिवाइड करेंगे, जो कि बेस 2 का बाइनरी नंबर का बेस है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 2, यहाँ पर 0 आता है। रिमाइंडर हम यहाँ पर लिखते हैं, यानी राइट साइड पे, और इससे जो यहाँ ऊपर होता है इसको हम इस लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। तो ये इस तरह बराबर है। और 3 हमारे साथ किस तरह 1 1 के बराबर है, तो इस 3 को भी 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 2 आता है, इससे रिमाइंडर 1 आता है। इस रिमाइंडर को यहाँ राइट साइड पे लिखेंगे और इस ऊपर वाले 1 को यहाँ पे लिखेंगे। हम अब एक और एग्जांपल करते हैं। लेट्स सपोज हमारे साथ एक नंबर है 1 1 1 1 0 और यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 1 1 इसके साथ। ये दो नंबर है, इनको हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं, बाइनरी नंबर्स है। तो इसको किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले इस 1 को इन तमाम नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 और 0 को मल्टीप्लाई करने से 0, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करने से 1, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करने से 1, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करने से 1 और 1 और 1 को मल्टीप्लाई करने से 1। अब ये एक हिस्सा एक डिजिट ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर एक खाली जगह छोड़ेंगे। अब इस 1 को इस तमाम नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करने से 0, 1 1 मल्टीप्लाई करने से 1, 1 1 मल्टीप्लाई करने से 1, और इस तरह ये बाकी 2 1 भी आएंगे। तो अब 2 डिजिट्स ख़त्म हो गए, तो 2 खाली जगह छोड़ेंगे। इस 1 को इस तमाम नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 और 0 को मल्टीप्लाई करने से 0, 1 1 को मल्टीप्लाई करने से 1, 1 1 को मल्टीप्लाई करने से 1, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करने से 1 और 1 और 1 को मल्टीप्लाई करने से 1। इसकी मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब हम इन 3 रोज को ऐड करेंगे, तो इसको ऐड करने से हमारे साथ आता है 0 0 और 0 को ऐड करने से 0, 1 0 और 0 को ऐड करने से 1,
1 और 1 को ऐड करने से 2 आता है, लेकिन हम बाइनरी नंबर्स में 2 नहीं लिख सकते। 2 हमारे साथ 1 0 के बराबर है। 1 0 अब बेस 2। ये किस तरह बराबर है हमने अभी कहा। इस यहाँ पर हमने किया कि 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 1 यहाँ पे आएगा, रिमाइंडर 0। 0 को लेफ्ट साइड पे लिखेंगे और यह जो ऊपर है इसको राइट साइड पे। तो 2 हमारे साथ 1 0 इंटू 2 के बराबर है। तो यहाँ पर हम ये 0 लिखेंगे और इस 1 को यहाँ पर हासिल करेंगे। अब 1 1 1 और 1, इस 4 1s को ऐड करने से हमारे साथ 4 आता है। तो 4 हमारे साथ 100 के बराबर है। तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे और 10 हासिल होगा। ये किस तरह 100 के बराबर है, तो हम इस 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे, तो 2 2 ज़ा 4। यहाँ पर हमारे साथ रिमाइंडर 0 आ गया और यहाँ पर हम ये 2 यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे साथ 2 नहीं होता, तो ये 2 हमारे साथ इस 10 के बराबर है। इस 2 की जगह हम ये 10 लिखेंगे, तो ये हमारे साथ 100 बन जाएगा। तो 4 हमारे साथ बेस 2 नंबर में 1 0 0 अब बेस 2 के बराबर है। तो यहाँ पर हमने 0 लिख लिया और 10 हासिल हो गया। अब 10 1 1 10 और 1 को ऐड करने से 11, 11 और 1 को ऐड करने से हमारे साथ आता है 11 और 1 को ऐड करेंगे, 1 1 को ऐड करने से हमारे साथ 2 आता है। 2 10 के बराबर है, 0 लिखेंगे, 1 हासिल होगा, 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 2 बन जाएगा, 2 10 के बराबर है। तो ये 100 के बराबर हो गया। अब इस 100 के साथ इस 1 को ऐड करेंगे तो ये हमारे साथ 101 बन जाएगा। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, 10 हासिल होगा। 10 और 1 को ऐड करने से 11, 11 और 1 को ऐड करने से 100 आता है इस तरीके से। तो यहाँ पर फिर 0 लिखेंगे, 10 हासिल होगा। 10 और 1 को ऐड करने से 11 आता है। तो इन दो नंबर्स 1 1 1 0 1 0 1 1 1 इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमारे साथ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर है वो हमारे साथ ये आ गया। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।